फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। फील्ड में किस किस तरह के लोग होते हैं और किस किस तरह की बातें करते हैं। थर्सडे को मुझे मालूम पड़ा एक फ़ीमेल एमआर के द्वारा कि आई एम ए विडो। मुझे हंसी आ रही है कि मेरे घर वालों को नहीं मालूम मैंने कब शादी करी, कब मेरा पति एक्सपायर हुआ, कब वो अर्थी लेके लोग भाग गए, कब उसका दाह संस्कार हुआ, कब उसकी 13वीं हुई। लेकिन फील्ड के लोगों को मालूम है कि मैं विडो, लेकिन मेरे घर वालों को किसी को नहीं मालूम है कि आई एम ए विडो। पता नहीं लोग बाग कैसे कैसे सिर्फ फिरे लोग आ गए हैं और कैसी कैसी लड़कियां आ गई जो इस बात को सुना और इस बात पे उन्होंने सहमति जताई। क्या मैं अपने घर वालों का नंबर, फ़ोन नंबर दूं? आप किसका नंबर लेना चाहते हो? शादी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, बुआ, चाचा, चाची, ताऊ, मौसा, मौसी, ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन सब के अगर आपको नंबर दूं, आप उन पर पता करिए कि मैं विडो हूँ या मेरी शादी हो चुकी है। अगर जिसको पता है कि मैं विडो हूँ तो कृपया करके मुझे उस मेरे विडो जो मैं हूँ मेरे पति का नाम बताए, मेरी ससुराल कहाँ थी, मेरे कितने बच्चे थे, उसकी अर्थी कौन से दिन निकली, उसकी 13वीं कौन से दिन निकली, उसका श्राद्ध कब होता है, कृपया करके मुझे बताएं। मुझे हंसी आ रही है कि फील्ड में इतने लोग हैं मेरी फैमिली को जानने वाले, इतने डॉक्टर्स हैं जानने वाले, जो मेरे विजयनगर वाले घर में आ चुके हैं, जो मेरे निर्भय नगर वाले घर में आ चुके हैं, जो मेरे शास्त्रीपुरम वाले घर में आ चुके हैं, जो मेरे पीपल मंडी वाले घर में आ चुके हैं। उन डॉक्टर से जाके पूछ लो, कहो तो मैं नाम बताऊं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मेरे मौसा मौसी से मिल चुके हैं, मेरे मामा मामी से मिल चुके हैं, मेरे और रिलेटिव से मिल चुके हैं, उनके घर भी जा चुके हैं। तो मुझे बताएं कि ये कौन उल्लू का पट्टा है जिसने ये कहा है कि मैं विडो हूँ। अरे कृपा करके मेरी ससुराल का नाम बता दो। मेरा अगर हस्बैंड मर गया है तो उसकी संपत्ति भी होगी, हो सकता है वो किसी जॉब में हो, उसकी मैं पेंशन ले लूँ तो मुझे जॉब ना करना पड़े, उसकी भूमि ले लूँ और उसे बेच दूँ तो हो सकता है मुझे जॉब ना करना पड़े। ऐसी लड़कियाँ, ऐसे लड़के जो इस बात को कहते हैं मेल एमआरस, मेल रिप्रेजेंटेटिव, जो मेडिकल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टाई लगा के चलते हैं, जो जूते पहनते हैं, जो फीते वाले शूज़ पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं, टाई लगाते हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो आम जनता क्या है? वो तो तुम्हारी माँ की दूसरी शादी भी करा दें, तुम्हारी बीवी की भी दूसरी शादी करा दें कि तुम तो टूर पर रहते हो, पीछे से 4 लड़के आके तुम्हारे बीवी का चीरहरण कर रहे हैं। शेम ऑन यू। और ऐसी लड़कियां जो ऐसी बातों पे विश्वास करती हैं, बताओ मैं किसका नंबर दूं? कृपया करके मुझे फ़ोन करके बताएं। सबों के पास मोस्टली है, मेरा नंबर लें, मेरी कंपनी में से नंबर लें, सबों को मालूम है मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, उस कंपनी से मेरा नंबर लें और मेरे घर वालों का नंबर लें और एक एक से जाके पूछें कि मेरी शादी कब हुई और मैं विडो कब हो गई। वेरी गुड। क्या इंटेलिजेंस माइंड है आप लोगों का। पता नहीं किस घर से आप लोग आते हैं, कैसे माँ बाप ने परवरिश करी है आप लोगों की, कैसे कान के हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ, कैसे कान के हैं समझ में नहीं आता। कैसी परवरिश माँ बाप ने दी है, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये शो करता है आप लोगों का कि किस तरह की फैमिली से आए हैं। मेरी 7 जनरेशन तहसीलदार रह चुकी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा, मेरे ताऊ जी, 3 ताऊ जी, मेरे फादर और एक ताऊ जी सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ चुके हैं। मेरी फैमिली में 28 लोग हैं जो कर्नल, मेजर रह चुके हैं। मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैं तराजू तोल फैमिली को बिलोंग नहीं करती।
तो कृपया करके मुझे बताएं किसका नंबर दूं, या किस डॉक्टर से पूछना चाहती हैं जो मेरी फैमिली को जानते हैं। शेम ऑन यू। ये परवरिश देंगे आप अपने बच्चों को? जिसकी शादी हुई है, जो विडो हुई है, उसी को मालूम नहीं है। कमाल है, कमाल है। शेम ऑन यू। दूसरी बात कि मुझे कृपा करके मेरे ससुराल का नंबर तो दे दो। वहाँ पे ज़मीन जायदाद होगी, मकान होगा, मेरा हस्बैंड कहीं काम भी करता होगा तो मैं उसकी पेंशन ले लूँगी, ज़मीन जायदाद को बेच दूँगी तो बहुत अमीर हो जाऊँगी। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी 25-26 साल के हैं, बच्चियाँ भी हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके पिक्चर हॉल में बैठती हैं, वैसे ही दूसरी लड़कियों को समझती हैं। वैसे ही लड़के लोग भी हैं जो इस तरह के हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो वैसे ही मेंटलिटी है। जैसा खाओगे, जैसी सोच रखोगे, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो आपका माइंड भी वैसे ही वर्क करने लगता है। और आके मुझसे तो पूछो कि मेरी शादी हुई है, मैं विडो हूँ, कब हो गई, क्या हो गया। हवा में बात कर रहे हैं सबके सब, हवा में। चलो किसका नंबर दूँ? नंबर बोलिए अपने भाई का, बहन का, भाभी का, ताई का, ताऊ जी का, मामा का, मौसी का, बुआ का, भतीजियों का। किसी एक का नंबर तो मांग लो मुझसे और मेरे सामने बात कर लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या हूँ, किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। क्योंकि अपने जैसा लोग बाग सोच रहे हैं कि शादी होके भी बॉयफ्रेंड पाले हुए हैं, शादी होके हस्बैंड को छोड़े हुए हैं, दूसरों के साथ मिलने जा रही हैं, दूसरों के साथ डेटिंग कर रही हैं, तो वैसा मुझे मत समझिए। ना मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, ना इस तरह के करैक्टर रखती हूँ। मेरा करैक्टर बहुत हाई है और मैंने शादी इसलिए नहीं करी है कि मैं अपनी फैमिली का नाम डुबोऊँ। अगर मैं फैमिली का नाम ऊंचा नहीं कर सकती तो मैं डुबो भी नहीं सकती। तो मेरे से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ। आया समझ में? और नहीं समझ में आया, पर्सनली 1 to 1 आइए, एक मीटिंग करिए, उसमें मैं बैठती हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर को बुलाती हूँ और मैं बताती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल आई एम, व्हाट कैरेक्टर आई हैव।